Hello and welcome everyone to English class. Today we are going to read and understand the fifth chapter, the model millionaire. Our fifth chapter is the model millionaire, part first. So, what does the model millionaire means? It has two meanings. It can have two meanings. There are various meanings in English. According to this chapter, it can have two meanings. The first one is either a person is a model who does modeling and he is millionaire, it can be the first meaning, or a person can be a role model for someone, or a person can be a role model for millionaires. These are the two meaning of the title. It can have these two meanings. What is the actual meaning? We will come across when we will read out the chapter. Okay, so let's get started. Unless one is wealthy, there is no use in being a charming fellow. ऑथर कहता है, अगर जब तक किसी के पास पैसा नहीं है, कोई पैसे वाला नहीं है, तब तक वो कितना भी अट्रैक्टिव हो, कितना भी चार्मिंग हो, उसका कोई मतलब नहीं है. रोमांस इज प्रिविलेज ऑफ द रिच, नॉट द प्रोफेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयड. ऑथर ये भी कहता है कि रोमांस करना ये अमीरों का हक है, अमीरों का राइट है, प्रिविलेज है. ये किसी बेरोज़गारों का प्रोफेशन नहीं हो सकता. ये किसी बेरोज़गार के लिए काम नहीं हो सकता. कौन सा काम? रोमांस करना, मौज मस्ती करना, एंजॉय करना, ये गरीब के हक में नहीं. द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोजिएक. ऑथर ये भी कहता है कि जो गरीब लोग हैं उनको प्रैक्टिकल होना पड़ता है. मतलब उनको दुनिया जैसी है उसी हिसाब से, जैसे उनका सामर्थ्य है, जितना उनके पास पैसा है, उसी हिसाब से उनको जीना पड़ता है. और उन्हें इस हिसाब से जीना भी चाहिए और उनको प्रोजिएक रहना चाहिए. मतलब उनको अनरोमांटिक रहना चाहिए. उनको रोमांस करने का सोचना भी नहीं चाहिए. इट इज़ बेटर टू हैव अ परमानेंट इनकम दैन टू बी अ फैसिनेटिंग. कहता है, इंटरेस्टिंग होने से बेहतर है कि आपके पास एक परमानेंट इनकम बनी रहे. दीज आर द ग्रेट ट्रुथ ऑफ मॉडर्न लाइफ विच ह्यूगी अर्स्किन नेवर रियलाइज्ड. ऑथर कहता है कि ये सारी जो बातें अभी बताई गई हैं, ये दुनिया की, इस मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई हैं, जिसको ह्यूगी अर्स्किन ने कभी महसूस नहीं किया. हुआ ह्यूगी, इंटेलेक्चुअली वी मस्ट एडमिट ही वॉज नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस. ऑथर कहता है, बेचारा ह्यूगी, अगर हम इसके दिमाग की बात करें तो कुछ ऐसा खास है नहीं कि उसको हम लोग इम्पोर्टेंस दे सकते हैं. मतलब माइंडली ये बहुत अच्छा, बहुत शार्प आदमी नहीं था. ही नेवर सेड अ ब्रिलियंट और इवन एन इल नेचर्ड थिंग इन हिज लाइफ. न तो उसने कभी कोई बहुत अच्छी बात कही अपनी ज़िंदगी में, न ही कभी किसी को भला बुला भी उसने नहीं कहा अपनी ज़िंदगी में. दोनों बातें हैं. अगर इसने कभी किसी बहुत अच्छी बात नहीं कही तो कभी ख़राब बात भी अपनी ज़िंदगी में इसने नहीं की. बट देन ही वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग विद हिज क्रिस्प ब्राउन हेयर, हिज क्लियर कट प्रोफाइल एंड हिज ग्रे आइज. लेकिन कहता है कि भले ही दिमाग में उसका उतना अच्छा पार्ट ना हो, लेकिन अगर हम उसके लुक्स की बात करें तो वो काफ़ी गुड लुकिंग था. उसके ब्राउन हेयर्स थे और क्लियर कट प्रोफाइल, उसका कटिंग जो थी बॉडी की, नाक नक्श जो थे वो सब बहुत अच्छे थे, और उसके ग्रे कलर के आईज़ भी थी. ही वॉज एज पॉपुलर विद मैन एज ही वॉज विद वुमेन, एंड ही हैड एवरी अकम्पलिशमेंट एक्सेप्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी. वो जितना आदमियों में पॉपुलर था, प्रसिद्ध था, उतना ही ज़्यादा वुमेन्स में भी पॉपुलर था.
और उसने अपनी ज़िंदगी में लगभग सारी चीज़ें सक्सेसफुली अचीव कर ली थी, सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ से, वो था पैसा। पैसा वो अचीव नहीं कर पाया था। His father had bequeathed him his cavalry sword and a history of Peninsular War in 15 volumes. उसके पिता मरते वक्त एक विल छोड़ गए थे, जायदाद छोड़ गए थे। उसमें उन्होंने उसको कवालरी सॉर्ड, मतलब ऐसी सॉर्ड जो कि पुराने समय में घोड़सवार लोग इस्तेमाल किया करते थे, वो तलवार उसको दे गए थे। और साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ द पेनिनसुलर वॉर के 15 वॉल्यूम्स, 15 भाग, वो बुक है हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर, वो दे गए थे ह्यूगी। ह्यूगी हंग द फर्स्ट ओवर हिज लुकिंग ग्लास। तो ह्यूगी ने उस सॉर्ड को ह्यूगी ने जो लुकिंग ग्लास थी उसकी, जिसमें वो अपना चेहरा देखता था, वहाँ पे उसने उस सॉर्ड को टांग दिया था, उस तलवार को टांग दिया था। पुट द सेकेंड वन ऑन अ शेल्फ बिटवीन रफ्स गाइड एंड बेलीज मैगजीन। और जो दूसरी चीज़ उसने अपने पिता से हासिल की थी, जो कि बुक थी हिस्ट्री ऑफ पेनिनसुलर वॉर, उसको उसने 2 किताबों के बीच में रखा था, रफ्स गाइड और बेलीज मैगजीन के बीच में उसने उस पेनिनसुलर वॉर की बुक को रखा था। एंड लिव्ड ऑन 200 years दैट एन ओल्ड आंट अलाउड हिम। और वो जो 2 किताबों के बीच में उसने रखा था, रफ्स गाइड और बेलीज मैगजीन, ये दोनों किताबें उसको एक बूढ़ी आंटी से उसको मिली हुई थी। ही हैड ट्राइड एवरीथिंग। अपनी ज़िंदगी में उसने सब कुछ ट्राई किया था पैसा कमाने के लिए। ही हैड गॉन टू स्टॉक एक्सचेंज फॉर 6 months। वो स्टॉक एक्सचेंज में 6 महीने के लिए उसने काम किया। बट वॉट वॉज अ बटरफ्लाई टू डू अमंग बुल्स एंड बियर्स। लेकिन ऑथर कहता है कि बुल्स एंड बियर्स एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, जो दलाल होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है बुल्स एंड बियर्स। तो ऑथर कहता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में अपना 6 महीने का काम तो किया, लेकिन इस जैसे नाचीज़, ह्यूगी जैसे नाचीज़, बटरफ्लाई जैसे, जिसका कोई बहुत ज़्यादा वजूद ना हो, उसका क्या काम था ऐसे स्टॉक मार्केट में। ही हैड बीन अ टी मर्चेंट फॉर अ लिटिल लॉन्गर बट हैड सून ट्राइड ऑफ पिको एंड साउचॉन्ग। कहता है उसने चाय का व्यापार भी किया थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो वैरायटी की चाय वो बेचता था, पिको और साउचॉन्ग, उससे बेचते बेचते भी वो अब थक चुका था और उसने इसको भी छोड़ दिया। देन ही हैड ट्राइड सेलिंग ड्राई शेरी। तब उसके बाद उसने एक वाइन जो कि ड्राई शेरी नाम से जानी जाती है, उसको भी बेचने की कोशिश की। उस दिन उसको भी बेचा। दैट डिड नॉट आंसर, द शेरी वॉज लिटिल टू ड्राई। लेकिन इस बिज़नेस में भी, इस काम में भी उसका मन नहीं लगा और उसने इस काम को छोड़ दिया। अल्टीमेटली ही बिकेम नथिंग, अ डिलाइटफुल इनइफेक्चुअल यंग मैन विथ परफेक्ट प्रोफाइल एंड नो प्रोफेशन। और अंततः ये कुछ नहीं बन पाया। ये नौजवान आदमी जिसके पास प्रोफाइल इसकी परफेक्ट थी, शारीरिक बनावट इसकी परफेक्ट थी, लेकिन अफसोस इसके पास कोई प्रोफेशन, कोई काम इसके पास नहीं था। किसी पर्टिकुलर काम में ये इन्वॉल्व नहीं था। टू मेक मैटर्स वर्स ही वॉज इन लव। अब ऑथर पहले ही बता चुका है अपने स्टोरी में कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ख़राब होती चली जाएगी, मॉडर्न लाइफ जैसा कहती है। तो एक तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो ही रही थी, खैर उसको इस बात का रियलाइजेशन नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, लेकिन इस मैटर को और ख़राब करने की बात आ गई। और वो मैटर और कैसे ख़राब हो गया
उसकी ज़िंदगी और कैसे ख़राब हो सकती है, वो प्यार में पड़ गया। द गर्ल ही लव्ड वॉज लॉरा मैर्टर, और जिस लड़की से वो प्यार करता था उसका नाम था लॉरा मार्टर। द डॉटर ऑफ अ रिटायर्ड कर्नल who had lost his temper and his digestion in India, और वो बेटी थी एक रिटायर्ड कर्नल की, और वो कर्नल ऐसा था कि जब वो इंडिया में आया तो उसका गुस्सा और डाइजेशन, लॉस्ट हिज टेम्पर का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जल्दी जल्दी गुस्सा होने लगता था, और उसका जो डाइजेशन था, मतलब जो पाचन स्थिति थी उसकी, वो दोनों ख़राब हो गई। मतलब उसको गुस्सा जल्दी आने लगा और उसको कोई चीज़ आसानी से पचती नहीं थी। एंड हैड नेवर फाउंड आइडर ऑफ देम अगेन, और जो रिटायर्ड कर्नल था वो दोनों चीज़ें वापस उसको नहीं मिल पाई। मतलब वो चाहता था कि वो गुस्सा ना करे, लेकिन वो भी उसको वापस नहीं हो पाया, और चाहता था कि उसका जो डाइजेशन है वो सही हो जाए, वो भी सही नहीं हुआ। लॉरा अडोर्ड हिम एंड ही वॉज रेडी टू किस हर शू स्ट्रिंग्स। दोनों, लॉरा जो है वो हुई को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और हुई भी लॉरा को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दे वर द हैंडसम मोस्ट कपल इन लंदन, और लंदन के सबसे बेहतरीन कपल माने जाते थे। एंड हैड नॉट अ पेनी प्राइस बिटवीन दैम। बेहतरीन होने के साथ साथ एक दिक्कत की बात ये भी थी कि इन दोनों के पास भी एक पैसा नहीं था। प्यार तो बहुत था, लेकिन पैसा इन दोनों के पास नहीं था। द कर्नल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ह्यूगी बट वुड नॉट हियर ऑफ एनी एंगेजमेंट। बात करते हैं कर्नल की, तो कर्नल भी ह्यूगी को पसंद करता था, लेकिन इतना भी पसंद नहीं करता था कि वो अपनी बेटी की इंगेजमेंट ह्यूगी के साथ करा दे। So this was all for today. We will do the next page another day. Till then, read the chapter.